Hello students, today we are going to start the third lesson of our book, two stories about flying. And the first part is His First Flight, written by Liam of Flaherty. Yesterday we discussed his summary, and today we are going to read this lesson. So let's start the lesson. The young seagull was alone on his ledge. Ledge होता है सिला फलक, सिला होता है पत्थर, फलक मीन उसका किनारा या सतह। यंग सीगल, छोटा सीगल अपने शिला फलक पर अकेला था। शिला फलक मीन चट्टान के अंदर उन्होंने कोई घोंसला बनाया हुआ था, किसी पत्थर के अंदर कोई छेद था और उसके अंदर वो रह रहे थे, तो पत्थर के उस छेद को ही लेज बोला गया। His two brothers and his sister had already flown away. फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, तो उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ चुके थे। डे बिफोर मीन पहले वाले दिन। उसके दो भाई और बहन पहले वाले दिन ही पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अफ्रेड होता है डरना, भयभीत होना। वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था, इसलिए वो उड़ा नहीं था। Somehow when he had taken a little run forward, टेक ए लिटल रन होता है थोड़ा सा दौड़ना, फॉरवर्ड आगे की तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक होता है किनारा। समहाउ किसी प्रकार, जब वो शिला के किनारे की तरफ थोड़ा सा दौड़ा, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, फ्लैप होता है फड़फड़ाना, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, ही बिकेम अफ्रेड, तो वो भयभीत हो गया। तो किसी प्रकार से जब वो थोड़ा सा शिला के किनारे तक दौड़ा और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, तो वो भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ, ग्रेट होता है अत्यधिक, एक्सपेंस विस्तार, फैलाव, स्ट्रेस डाउन होता है फैला हुआ, बीनीथ नीचे। तो समंदर का बहुत ज़्यादा विस्तार जो नीचे फैला हुआ था, या हम कह सकते हैं कि नीचे समंदर का बहुत ज़्यादा विस्तार। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, सच ए लॉन्ग वे इतना लंबा रास्ता, इतनी लंबी दूरी, डाउन नीचे तक, और नीचे तक इतनी लंबी दूरी थी, माइल्स डाउन की मीलों नीचे। तो जो समंदर का नीचे विस्तार था वो बहुत ज़्यादा था, और उसके घोंसले से लेकर समंदर तक की जो बीच की दूरी थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, माइल्स डाउन, मीलों तक। एक मील जो है वो 1.605 किलोमीटर के बराबर होता है। जो सीगल का घोंसला था वो समंदर के साथ लगती एक चट्टान पर था, और वो चट्टान बहुत ऊंची थी, तो इसलिए कहा गया कि चट्टान उसके घोंसले से लेकर नीचे समंदर तक की दूरी मीलों की दूरी थी। He felt certain that his wings would never support him. सर्टेन होता है निश्चित, पक्का। सपोर्ट मीन सहारा देना। उसे ये पक्का महसूस हो गया था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल, और वो वापस उस छोटे से छेद में भाग गया, अंडर द लेज, जो शिला के अंदर था, वेर स्पेंट स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोता था। तो इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और वापस वो शिला के अंदर बने हुए छोटे से छेद में भाग गया जहाँ वो रात को सोया था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, इवन भी वैन जब, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि जब उसके भाई और उसकी छोटी बहन की विशेषता बताया गया है, उस विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिसके पंख उसके पंखों से बहुत ज़्यादा छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे तक दौड़ के गई। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फलफलाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। तो यहाँ तक कि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके पंख उसकी पंखों से बहुत छोटे थे, वो दौड़कर किनारे तक गए, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, मस्टर अप होता है इकट्ठा करना, जुटाना, प्लंज मीन उछाल, कूद,
वह करेज होता है साहस, वह साहस जुटाने में असमर्थ रहा उस कूद के लिए, विच अपीयर टू हिम, जो उसे अपीयर लगी, सो डेस्परेट, डेस्परेट निराशाजनक, तो वह उस कूद के लिए, उस उछाल के लिए साहस जुटाने में असफल हो गया जो उसे इतनी निराशाजनक लग रही थी। His father and mother had come around calling to him श्रीली। श्रीली होता है जोर जोर से या तीखी आवाज में। उसके पिता और उसकी माँ कम अराउंड, उसके आसपास आए, टू कॉल हिम श्रीली, उसे जोर जोर से पुकारने के लिए। तो उसके पिताजी और उसकी माँ उसे जोर जोर से पुकारने के लिए उसके आसपास आए। अराउंड मीन आसपास। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेड होता है क्रिटिसाइज, उसकी निंदा करते हुए। थ्रेटनिंग, डराते हुए। टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व होता है भूखे मरना, और लेट स्टार्व मीन भूखे मरने के लिए छोड़ देना। ऑन हिज लेग्स, उसकी शिला पर। अनलेस ही फ्लू अवे, अनलेस होता है जब तक नहीं। तो उसके पिताजी और उसकी माँ उसके आसपास आए उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारने के लिए, निंदा करने के लिए और उसे डराने के लिए कि कि वो उसे उसी शिला पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे यदि वह उड़ने के लिए नहीं आया तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, मूव मीन हिलना, टस से मस होना, लेकिन स्वयं की के जीवन के लिए वह वहाँ से नहीं हिला। तो ये आज के हमारे लिए हमारा लेसन है। थैंक यू।